शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे आपकी केमिस्ट्री का यूनिट नंबर 14 हाइड्रोकार्बन्स और पेज है हमारे पास 196। तो सबसे पहले हम अल्केन्स के बारे में देखते हैं। आपने प्रीवियस लेक्चर में हमने प्रीवियस चैप्टर जो था हाइड्रोकार्बन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला, उसमें हमने ये सब की कॉन्सेप्ट्स पढ़े हुए हैं। अगर आपने वो वाली वीडियोस नहीं देखी हैं तो काइंडली आप उनको वो देख लें ताकि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स वहाँ से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के समझ आ जाएँ। तो हम एक दफ़े रिवाइज़ कर लेते हैं। अल्केन्स का जनरल फार्मूला होता है CnH2n+2। तो जनरल फार्मूला है इसका CnH2n+2। उसके बाद हमने ये देखना है कि जो सिंपल अल्केन मॉलिक्यूल्स हैं वो हमारे पास होती है CH4। ये सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में है और इसको हम मीथेन कहते हैं। उसके बाद ये स्ट्रक्चर्स हमने प्रीवियस लेक्चर में बहुत अच्छे से समझे हुए हैं, प्रीवियस चैप्टर हाइड्रो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला, तो इसलिए हम यहाँ पे इसको डिस्कस नहीं करेंगे। हम डायरेक्ट टॉपिक पे आ जाएंगे। जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स। अल्केन्स को प्रिपेयर करने के लिए कौन कौन से मेथड्स यूज़ होते हैं? हमारे पास बेसिकली 3 मेथड्स हम इस बुक में पढ़ेंगे आपके कोर्स में। पहला मेथड है बाय द हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कीन्स एंड अल्काइंस। अल्कीन्स होते हैं डबल बॉन्ड वाले हाइड्रोकार्बन्स और अल्काइंस होते हैं ट्रिपल बॉन्ड वाले हाइड्रोकार्बन्स। उसके बाद फिर है आपके पास रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड, सेकंड मेथड। और थर्ड मेथड है बाय द क्रैकिंग ऑफ लार्जर हाइड्रोकार्बन्स। तो सबसे पहले हम ये टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हाइड्रोजिनेशन का मतलब होता है हाइड्रोजन का ऐड हो जाना अल्कीन के अंदर, यानी कि जिसमें डबल बॉन्ड है, और अल्काइन के अंदर जिसके अंदर ट्रिपल बॉन्ड्स हैं। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल अक्रॉस कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड इज कॉल्ड हाइड्रोजिनेशन। ये डेफिनेशन है। और ये सारा रिएक्शन जो होता है ये होता है आपके पास इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, और टेम्परेचर होता है 200 से लेके 300 डिग्री सेंटीग्रेड तक। निकल के अलावा भी कैटलिस्ट यूज़ हो सकते हैं हमारे पास, वो 2, यानी कि प्लैटिनम या फिर पैलाडियम, ये 2 कैटलिस्ट हमारे पास यूज़ हो सकते हैं रूम टेम्परेचर पे। तो सबसे पहले हम रिएक्शन देखते हैं। ये क्वेश्चन लिखा हुआ है अल्काइंस ऐड 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन वाई, वो हम यहाँ से समझते हैं। तो डायरेक्ट इसका आंसर आप लिख लें, टू गेट अल्केन 2 हाइड्रोजन एटम्स इसलिए होंगे ताकि हमारे पास अल्काइन के ट्रिपल बॉन्ड्स ख़त्म हो जाएं। अब हम यहाँ से एग्जांपल देखते हैं। जैसे सबसे पहले देखें CH ट्रिपल बॉन्ड CH, चूँकि इसमें 2 कार्बन है तो ये हमारे पास H से निकलेगा, और 3 बॉन्ड हैं इसलिए ये अल्काइन का होगा, बिलोंग करेगा। तो हम एथ और अल्काइन मिला के ईथाइन बन जाएगा। उसके अंदर हम हाइड्रोजन को ऐड करेंगे। अब आप देखें, एक ये हाइड्रोजन का एक एटम है, यानी कि इस एक मॉलिक्यूल है, इसका 2 एटम है हाइड्रोजन के। एक एटम इसके साथ मिलेगा फर्स्ट वाले HCH के साथ, और ये CH2 हो जाएगा। और जो इसका दूसरा एटम है वो इस वाले CH के साथ मिलेगा और ये CH2 हो जाएगा। अब यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड ख़त्म होके हमारे पास डबल बॉन्ड रह जाएगा, तो हमारे पास ईथाइन से ईथीन बन जाएगा। नेक्स्ट में हम इसी वाली को उठाएंगे प्रोडक्ट को, इसके अंदर 2 हाइड्रोजन, यानी कि इसके अंदर हम फिर से एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल ऐड कर देंगे। एक मॉलिक्यूल मतलब कि 2 एटम्स। यहाँ पे अंदर ये 2 मॉलिक्यूल्स का मतलब पूछा है। 2 मॉलिक्यूल्स मीन्स 2H2, ये चीज़ है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे हमारे पास डबल बॉन्ड्स हैं, तो एक हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा फर्स्ट CH2 के पास, और एक हाइड्रोजन इस CH2 के पास आ जाएगा। तो अब अगर हमारे पास यहाँ हाइड्रोजन्स आ गए हैं तो ये CH3 बन गया, ये CH3 बन गया। तो एक कार्बन के साथ टोटल हमारे पास मिला के हाइड्रोजन्स और बॉन्डिंग्स मिला के टोटल 4 होने चाहिए। तो 3 हाइड्रोजन आ गए और एक लिंक कार्बन के साथ बन गया। इस कार्बन का भी 3 हाइड्रोजन आ गए और एक बॉन्ड इस कार्बन से बन गया, तो 4 पूरे हो गए ना। ये देखिए 3 हाइड्रोजन और एक बॉन्ड, 4 हो गए इस कार्बन के पास। इस कार्बन के पास भी 3 हाइड्रोजन और एक बॉन्ड, 4 कंप्लीट हो गए। तो इसका मतलब ये स्टेबल हो गया। अब हमारे पास ये डबल बॉन्ड ख़त्म होके सिंगल बॉन्ड में आ जाएगा। तो ये हमने पढ़ा है हाइड्रोजिनेशन का मेथड, जिसके ज़रिए से हमारे पास अगर अल्कीन हो तो भी हम अल्केन कैसे बना सकते हैं, अगर अल्काइन हो तो भी हम अल्केन कैसे बना सकते हैं। तो ये आपका यहाँ पे इथाइन और ईथीन था। आपके पास प्रोपीन प्रोपाइन कुछ भी हो आप बना सकते हैं। आपकी बुक में एक एग्जाम्पल दी हुई है। तो ये सबसे पहले 1, 2 एंड 3 कार्बन्स हों तो हमारे पास प्रॉप होता है, और चूँकि डबल बॉन्डिंग है तो इसका मतलब अल्कीन होगा। तो प्रॉप एंड अल्कीन मिलके बनेंगे प्रोपीन, PROPENE। अब इसमें एक मॉलिक्यूल हाइड्रोजन का ऐड होगा, यानी कि 2 एटम्स। एक हमारे पास यहाँ पे ऐड हो जाएगा तो ये CH3 बन जाएगा, और एक यहाँ पे ऐड हो जाएगा तो ये CH2 बन जाएगा। तो ऑटोमेटिकली हमारे पास ये डबल बॉन्डिंग ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि इस कार्बन के पास भी 3 हाइड्रोजन और एक बॉन्ड, 4 कंप्लीट।
इस कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन और एक बॉन्ड इधर और एक बॉन्ड इधर, तो कंप्लीट, तो हमारे पास डबल बॉन्डिंग ख़त्म हो जाएगी और रिएक्शन इस तरह से आ जाएगा CH3 CH2 और CH3। तो हमने प्रोपीन से प्रोपेन बना लिया। नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखें तो ये प्रोपाइन है, क्योंकि 1 2 एंड 3 प्रॉप और 3 बॉन्ड है जिसका मतलब है अल्काइन, तो ये प्रोपाइन बना। अब हम यहाँ पे दो हमारे पास मॉलिक्यूल्स हैं हाइड्रोजन के, यहाँ पे एक मॉलिक्यूल था, यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स है, 2 मॉलिक्यूल्स हैं और 4 एटम है यहाँ पे। अब फर्स्ट टाइम जब एक मॉलिक्यूल इधर ऐड हो जाएगा हाइड्रोजन का, यानी कि एक एटम यहाँ ऐड हो जाएगा और एक यहाँ ऐड हो जाएगा, तो यहाँ पे CH आ जाएगा और यहाँ पे CH2 आ जाएगा, तो ट्रिपल बॉन्ड को ख़त्म करके हम डबल बॉन्ड कर देंगे ये इस तरह से। यहाँ से प्रोपाइन से हमने बनाया पहले प्रोपीन और फिर एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल साथ में अटैच किया, वो इधर से एक यूज़ किया था ना, तो एक तो बच जाता था तो वो यहाँ लिखा। अब दोबारा रिएक्शन में ये एक जो हाइड्रोजन है ये इस वाले कार्बन के साथ मिलेगा तो CH2 बन जाएगा और फिर इसके साथ मिलेगा तो CH3 बन जाएगा और डबल बॉन्ड ख़त्म होकर अब सिंगल बॉन्ड आ जाएगा। तो अगर हम देखें तो हमने प्रोपाइन से प्रोपीन बनाया और फिर हमने प्रोपेन बनाया, तो हमने अल्केन बना लिया। नेक्स्ट मेथड है हमारे पास बाय द रिडक्शन ऑफ अल्काइल हेलाइड्स। अच्छा, अल्काइल हेलाइड क्या होते हैं? हमने पढ़ा था जब अल्केन में से एक हाइड्रोजन निकाल दें और हैलोजिन ऐड कर दें, हैलोजिन मतलब कि ग्रुप नंबर 7 के एलिमेंट्स क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन वगैरह, तो हमारे पास वो अल्काइल हेलाइड बन जाता है। तो जैसे कि ये CH3 है, ये हमारे पास मीथेन से निकला था, मीथेन से मिथाइल बना था। CH4 मीथेन है और CH3 मिथाइल है, और अगर हमने एक क्लोरीन ऐड कर दिया तो मिथाइल क्लोराइड बन गया। तो जब हम अल्काइल हेलाइड के अंदर नेसेंट हाइड्रोजन का रिएक्शन जिंक के साथ होता है एक्वस सॉल्यूशन की मौजूदगी में, तो भी अब ये एक क्लोरीन निकल जाएगा तो हमारे पास CH4 बन जाएगा, और ये जो एक H है और ये Cl है ये आपस में मिलके HCl बन जाएंगे। तो अब हम डिटेल से टॉपिक को बुक से देखते हैं। When an alkyl halide is treated with zinc in presence of an aqueous acid, an alkane is produced. Usually aqueous solution of HCl और CH3COOH is used। यानी कि जो HCl है यहाँ पे HCl भी यूज़ हो सकता है, CH3C डबल बॉन्ड OH भी यूज़ हो सकता है। अब यहाँ पे हमने लिया है जी एक CH3 और साथ में क्लोरीन, यानी कि हमारे पास ये मिथाइल क्लोराइड है, यानी कि अल्काइल हेलाइड। उसमें हमने नेसेंट हाइड्रोजन ऐड की। नेसेंट हाइड्रोजन वो होती है जो न्यूली फॉर्म्ड हाइड्रोजन होती है, हाईली रिएक्टिव होती है, भी स्टेबल नहीं होती। अब हम रिएक्शन चेक करते हैं। इसके में 2 हमारे पास हाइड्रोजन के एटम्स हैं, एक हाइड्रोजन का एटम इसके साथ अटैच हो जाएगा तो ये CH4 बन जाएंगे, तो इस कार्बन के पास 4 हाइड्रोजन्स हो जाएंगे, तो फिर इस कार्बन को इस बॉन्ड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये स्टेबल हो जाएगा, तो ये CH4 बन जाएगा, मिथाइल से मीथेन बन जाएगा CH4। अब ये जो क्लोरीन है ये है कहाँ जाए, तो ये क्लोरीन इस एक हाइड्रोजन जो बच गया था, 2 हाइड्रोजन थे, एक तो हमने यहाँ दे दिया, एक बच गया था, तो ये क्लोरीन उसके साथ मिलके HCl बना देगी। तो इस तरह से हमारे पास मिथाइल क्लोराइड से मीथेन बन जाएगा और साथ में हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन जाएगा। Zinc reacts with aqueous acid to liberate atomic hydrogen called nascent hydrogen। nascent hydrogen आप लिख लीजिएगा, न्यूली फॉर्म और हाईली रिएक्टिव हाइड्रोजन होती है। nascent hydrogen reduce alkyl halide, addition of nascent hydrogen is called reduction। ये आपकी बुक में लिखा हुआ, इतना फोकस नहीं हो रहा मेरे कैमरा में, लेकिन जो आपकी बुक में लिखा है तो आपको समझ आ जाएगी, आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है सेल्फ असेसमेंट नंबर 14.2। CH3 CH2 और Cl और साथ में यहाँ पे ये देखिए नेसेंट हाइड्रोजन ऐड की, ये हमारे पास है एथ, 2 कार्बन है तो एथ है, और ये इथाइल है क्योंकि इसमें CH3 CH2 है और क्लोरीन एक ऐड कर दिया तो हमारे पास इथाइल क्लोराइड है। अब यहाँ पे अगर आप देखें इस हाइड्रोजन को एक को यहाँ ऐड कर देंगे तो CH3 और CH3 बन जाएगा, तो इथाइल से इथेन बन जाएगा। ये वाला क्लोरीन इस एक हाइड्रोजन जो बच गया था उसके साथ मिलके HCl बना लेगा, तो रिएक्शन कुछ इस तरह से हो जाएगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है जी 1 2 एंड 3, ये एथ था, ये प्रोप है और साथ में क्लोरीन है तो प्रोपाइल क्लोराइड है। ऐसे ही नेसेंट हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन इसके साथ रिएक्शन करेगी, इसके साथ मिलेगी तो CH की जगह पे CH2 हो जाएगा, तो इस कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन्स हो जाएंगे और 2 बॉन्ड्स हो जाएंगे, तो ये 4 तो मुकम्मल हो गया ना। तो एक क्लोरीन जो ये है वाला इसको उठाना पड़ेगा और फिर यहाँ पे जो एक हाइड्रोजन रह गया है उसके साथ ये क्लोरीन मिलेगा, तो हमारे पास HCl बन जाएगा। नेक्स्ट है आपके पास बाय द क्रैकिंग ऑफ लार्जर हाइड्रोकार्बन्स। लार्जर हाइड्रोकार्बन्स जब टूटते हैं तो भी हमारे पास अल्केन्स बनते हैं। जैसे देखिए ये डिकेन है, अगर ये टूटेगा तो ऑक्टेन में और इथीन में चेंज हो जाएगा, तो ऑक्टेन तो हमारे पास अल्केन ही है ना, तो अल्केन हमारे पास बन गया। तो आप बुक में से देखें, अ लार्ज
हाइड्रोकार्बन अल्केन मॉलिक्यूल ब्रेक इनटू स्मॉलर हाइड्रोकार्बन्स व्हेन हीटेड एट हाई टेम्परेचर, जैसे कि 450 से लेके 750 डिग्री सी तक। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड थर्मल क्रैकिंग। बस यहाँ तक आप याद करेंगे, थर्मल क्रैकिंग तक, और ये एक एग्जांपल होगी। तो आपका ये टॉपिक यहाँ पे ख़त्म हो गया है। काइंडली डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो एंड शेयर इट। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।